अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी देख रहे हैं मुदिता आईएएस वॉरियर। सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास। सो देखिए यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन 1 में और कहा है कि उसे आप आइडेंटिफाई करिए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। और एपी के बारे में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें। सो आप सिचुएशन पढ़िए। पहली कंडीशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो टैक्सी है, टैक्सी में बैठ के आप लोग कहीं पे जाते हैं तो टैक्सी का जो फेयर है वो कितना है, हमारा 15 रुपीज़ है, और हर एक किलोमीटर पर उसमें 8 रुपये ऐड होता जाता है, 8 रुपये ऐड होता जाता है। मतलब आप बेसिक जो है उसका 15 रुपये उसका किराया है, और जितना आप एक एक किलोमीटर ऐड करोगे उसमें 8 रुपये ऐड होता जाएगा। तो क्या ये एपी है या नहीं है। इसी तरीके की आपको और भी कंडीशंस दी हैं वो आपको लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जब आप टैक्सी में बैठे हो तो 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए, जैसे ही 1 किलोमीटर पूरा होगा अगले 1 किलोमीटर के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, +8 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। तो 15 प्लस 8 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 23। अगेन फेयर फॉर 3 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे 2 किलोमीटर से तो आपको कितना देना पड़ेगा, A+2D, यानी कि 15 + 2 × 8। तो यहाँ पे 2 × 8 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 + 15 कितना हो जाएगा, 31। सो फेयर कितना हो जाएगा, 31 फॉर 4 किलोमीटर। अगर आप लोग और 1 किलोमीटर जाते हो तो कितना हो जाएगा, 15 + 3 × 8। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे आपका वही सिचुएशन बन रहा है जो मैंने जनरल टर्म एपी की बताई थी, कि यहाँ पे देखिए क्या है, ए, यहाँ पे सेकंड वाला बन रहा है A+D, फिर A+2D, फिर A+3D। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एपी का ही एक जनरल फॉर्म बन रहा है, और हमें कुछ इस तरीके से सीरीज मिलेगी 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। सिंस जो टर्म्स हैं यहाँ पे एपी में हर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बाय द सेम नंबर, एक सेम वैल्यू से हर टर्म इंक्रीज हो रही है। आप लोग क्लियरली अगर आप इसको रिवर्स में चेक करना चाहें तो रिवर्स में चेक कर सकते हैं कि अगर आप 23 - 15 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8। यानी अगर आप डिफरेंस देखना चाहोगे, कॉमन डिफरेंस, तो 8 मिलेगा। 31 - 23 करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंस सेम आ रहा है, या फिर ये भी कह रहे हो कि जो हमारी सीरीज है वो एक सेम नंबर से आगे बढ़ रही है। सो ये क्या है, एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया कि सेम नंबर, सो द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। तो ये लिस्ट एक एपी फॉर्म कर रही है। अगली सिचुएशन देख लेते हैं। अगली सिचुएशन दे रखी है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यहाँ पे अब सिचुएशन दे रखी है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, जितना भी सिलेंडर में अमाउंट प्रेजेंट है किसका, एयर का, वो हर पंप में 1/4 उसका क्या हो जाता है, 1/4 रिमेन रह जाता है। तो आपको क्या करना है, हर 1/4 उसमें से क्या होता है, माइनस होता है हर वैक्यूम पंप पे। तो अब इस सिचुएशन को चेक करना है कि ये एपी होगा या नहीं होगा। अब गाइज देखिए, हमें यहाँ पे अमाउंट दे नहीं रखा है तो हम इसे अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स, कि हमारे पास एक्स है। ओके, एक्स अमाउंट ऑफ जो एयर है वो प्रेजेंट है सिलेंडर में। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म हो गई, T1 हो गई, वो क्या हो गई, एक्स हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है जब पहली बार पंप करेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो पंप करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स
तो हमारे पास टोटल जो भरी हुई है एयर है वो है। तो जब फर्स्ट टाइम हम उसमें से पंप करेंगे तो कितना माइनस होगा, 1/4, और आप कह सकते हो x/4। जितना भी अमाउंट है उसमें 1/4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको फर्स्ट टाइम में ऐसे लिख सकते हैं कि जो दूसरी टर्म होगी वो क्या होगा, x माइनस x/4, इतना इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसे और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, 4x माइनस एक्स अपॉन में 4, यानी कि 3x अपॉन में 4। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, T2 3x अपॉन में 4। इसी तरीके से अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप T3 निकालोगे तो अब हमारे पास इतनी गैस बची है, तो आपका 3x/4 माइनस कितना, 1/4 इंटू 3x/4, जो वैल्यू निकली थी उसका 1/4 टाइम्स जो है गैस का वो फिर से रिड्यूस होगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, और इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 9x/16। इसी तरीके से अगर आप एक और बार सॉल्व करके देखो तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं हमें जो सीरीज मिल रही है वो x, 3x/4, 9x/16, 27x/4। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से मिल रहा है कि x फिर समथिंग वैल्यू, अगर आप इसको माइनस करके चेक करोगे 3x माइनस 4 माइनस एक्स और दिस माइनस दिस, तो हमारा सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, जिसका मतलब ये एक एपी नहीं फॉर्म कर रहा है। अगर आपको इसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे एक वैल्यू रख के समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जनरल एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप यहाँ पे एक वैल्यू रख के समझ सकते हो। कैसे कि अगर हमारे सिलेंडर में गैस 32 है, ओके 32 लीटर है, तो जब आप फर्स्ट टाइम पंप करोगे तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस आपको क्या करना है, 32 का 1/4 टाइम्स, तो 32/4, ओके। तो 2 1 जा, इस तरीके से आप कर सकते हो। 2 इस 4 कहाँ पे जाएगा, कैंसिल होगा 2 पे, और 32 16 पे। अब 16 कैसे कैंसिल होगा, 2 1 पे, ये 8 पे। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 32 माइनस 8, ठीक है। अगर आप T1 पहली टर्म आपकी 32 लीटर है तो आपका T2 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 8। तो 32 माइनस 8 जो भी वैल्यू आएगी आपकी 8 16 32, तो आपके पास कितना बचेगा, 16 बचेगा, ओके। इसी तरीके से जब आप अगली बार जाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास उसका 1/4 टाइम्स आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे हम जब डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा, सो ये एपी नहीं बन रहा। इसका अगला पार्ट अगर हम देखें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। जब आप कॉस्ट ऑफ निकाल रहे हो डिगिंग वेल, कुएं की, तो हर मीटर पे वैन इज कॉस्ट इज ₹150। जब हर 1 किलोमीटर की खुदाई पे कितना लग रहा है, 150 रुपये लग रहा है फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड रेज्ड अप ₹50 ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कि पहले मीटर पे कितना लगेगा, 150 रुपये लगेगा, फिर जैसे जैसे हम और 1 किलोमीटर जाएंगे तो उस पर 50 रुपये ऐड होता जाएगा, ओके। सो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, फर्स्ट मीटर में हमारे पास कितनी कॉस्ट है, 150, अगले फर्स्ट किलोमीटर और 1 में एक और किलोमीटर ऐड करेंगे, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, तो ये कितना हो गया, 200। 3 किलोमीटर के लिए अगर आप बोले, 3 मीटर के लिए बोले तो 150 प्लस 2 इंटू 50, तो 250। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी क्या बना रहा है, जनरल टर्म बना रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ठीक है, ए प्लस 3D। तो ये एपी की जनरल फॉर्म बना रहा है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे 150 प्लस 50 200, 2 इंटू 50 कितना हो गया हमारे पास, 100 प्लस 150 250, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एपी बन रहा है 150 200 250। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, 200 माइनस 150 करें, 200 माइनस 50 करें, 200 माइनस 150 करें, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिलेगा, डी कितना मिलेगा, 50। यहाँ पे 250 माइनस 200 करें, यहाँ पे भी हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, 50। यहाँ पे भी हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, 50। मतलब यहाँ पे भी सीरीज एक सेम नंबर से आगे बढ़ रही है, तो ये क्या है, ये भी एक एपी है, ओके। अगला देख लेते हैं
फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वैन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पे बोल रहा है आपने एक मनी डिपॉजिट किया कितने साल के लिए, द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट अकाउंट एवरी ईयर, हर साल जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 8% इंटरेस्ट रेट होगा। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो क्या जो हर साल जो उसका अमाउंट बढ़ेगा क्या वो एपी सीरीज फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो रुपीज P इज डिपॉजिट एट R%। हमारा जो अमाउंट है अगर हम उसे P बोले यानी इतने रुपए हमारे डिपॉजिट हैं, R% की रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम यानी हर साल, तो n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमारा अमाउंट कितना होता है। हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक जनरल फॉर्मूला होता है कि P शुड बी अमाउंट 1 + R/100 टाइम्स n मतलब है कि नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, 8% का दे रखा है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें कि फर्स्ट हमारा कितना हो गया 10,000 पहले साल जब डिपॉजिट किया, नेक्स्ट ईयर कितना होगा 10,000 1 × 8/100 और एक साल n की जगह पे ईयर लिखना है तो 1 ईयर है इसलिए कुछ भी नहीं लिखा है। अगले में क्या होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से सीरीज आगे चलेगी। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 10,000 यहाँ पे इस वाले स्टेप में आप 1 + 8/100 है, तो अगर आप इसे सॉल्व करके लिखोगे तो 100 × 100 + 8/100 तो कैसे आ जाएगा 108/100, 108/100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया है 108/100। यहाँ पे क्या 2 बार ये वैल्यू आ जाएगी, ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अगर आप इसको एड अप करके लिखोगे तो आपको 10,800 यहाँ पे 11,664। सो अगर आप इसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे और इसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे तो आपका D1 शुड बी नॉट इक्वल टू D2, यानी अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो आपका D1 D2 के बराबर नहीं आएगा। और आप ये कह सकते हो कि अगर आप इस वैल्यू में से 10,000 माइनस करोगे तो 800 बच रहा है, बल्कि जब इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करें तो कुछ और बच रहा है, तो ये एक एपी नहीं फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कोई भी सिचुएशन दी जाए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये बस एक इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज है जहाँ पे आप एपी को और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर ले, समझ जाए। असली जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो शुरू होंगे आपके 5.2 से। चलिए अगला क्वेश्चन है राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन फॉलोज। अब आपसे बोल रहा है कि देखिए एपी बनानी है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। ए दे दी हमने, डी दे दिया, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है ए, इसके बाद a + d, अगला टर्म क्या होता है a + 2d, अगला टर्म क्या होता है a + 3d। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 4 टर्म्स, 4 टर्म निकालनी है आपको। तो देखिए पहली टर्म तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, पहली टर्म तो कितनी हो गई a = 10, ठीक है। और पहली टर्म को ही हम a और a1 दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। जब आप a2 निकालने जाओगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या है a + d, कि जो डिफरेंस है उसको ऐड कर दो तो हमारा कितना हो गया 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। इसके बाद अगली टर्म निकालना है तो a + 2d आप कर लोगे। और दूसरा तरीका है आपके पास करने का कि फर्स्ट टर्म हमने लिखी 10 a1, a2 हमें निकालना है तो जो ये टर्म आई है इसमें हमने d को ऐड कर दिया तो 10 + 10 20, a3 निकालना है तो यहाँ पे हमें मिला 20 प्लस फिर से d को ऐड कर दिया जो डिफरेंस है 30। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमारा a1 जो है वो a के बराबर ही होता है और वो कितना है 10 है। जब हम a2 निकालेंगे तो कितना होगा a1 + d, ओके, a1 + d। सो a1 हमारा कितना आया था 10 आया था, तो 10 + 10 20। जब आप a3 अगली टर्म के लिए जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो पिछली टर्म थी a2 उसी में d ऐड कर दो, बस d को ऐड करते जाओ लास्ट टर्म में और आपकी वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हमें 20 मिला था, 20 + 10 कर दोगे 30। अब यहाँ पे 30 मिला तो 30 + 10 कर दोगे 40, यहाँ पे 40 मिला 40 + 10 कर दोगे 50। वैसे यहाँ 5 टर्म निकाल दिया, आपको 4 टर्म निकालनी है। तो 4 टर्म ऑफ एपी विल बी 20, 30, 10, 20, 30 एंड
40। ओके, इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आपको ए दे रखा है -2। ओके, देखिए ए दे दिया -2 और डी दे दिया 0। 0 मतलब है कि डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तो देखिए आपकी पहली टर्म क्या हो जाएगी -2। जब आप दूसरी टर्म लिखोगे यानी a1 प्लस डी, सो a1 प्लस डी कैसे होगा आपका, दूसरी टर्म आपका हो गया a2 जो है वो क्या होगा a1 प्लस डी। सो a1 हमारा कितना है -2 और d कितना है 0। अब किसी वैल्यू में 0 को कितना भी ऐड करो क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें -2 आ जाएगा। फिर अगली टर्म के लिए हम जाएंगे a3 के लिए जाएंगे तो a2 प्लस डी। अब a2 भी हमारा -2 है, फिर 0, फिर -2। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म के लिए भी सेम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट 4 टर्म आएगी वो क्या आएगी -2 -2 -2 -2, क्योंकि डिफरेंस शुड बी 0। डिफरेंस 0 है तो सेम वैल्यू सीरीज चलती रहेगी। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है a इक्वल्स टू 4 d इक्वल्स टू -3। a हमारा कितना है 4 है और d कितना है -3 है। तो a हमारा 4 है यानी कि a1 हमारी वैल्यू कितनी आ गई 4। जब आप a2 निकालोगे तो a1 प्लस d। अब a1 हमारा कितना है 4 प्लस, लेकिन d हमारा कैसा दे रखा है -3। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के आप -3 लिखोगे। और आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस आ रहा है, प्लस तो हमारा फॉर्मूले का है और माइनस वैल्यू का है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो 4 - 3 आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद जब आप अगली टर्म के लिए जाओगे a3 निकालने के लिए जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा a2 प्लस डी। अब a2 हमारी कितनी है, a2 हमारे पास कितना निकला था 1 निकला था 1, और इसके बाद आपको क्या करना है -3। तो 1 -3 या फिर आप पहले प्लस लगाओ ब्रैकेट में माइनस, उसके बाद प्लस माइनस कर दो। ठीक है, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। साइन किसका रहता है, जो वैल्यू बड़ी रहती है। ओके, इसके बाद फिर जब नेक्स्ट टर्म आप निकालोगे a4 निकालोगे तो a4 शुड बी a3 प्लस डी। तो a3 हमारे पास कितना है -2 और -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस का 5। सो ये आपकी एपी बनेगी 4 1 -2 एंड -5। इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है a शुड बी -1 और एंड d इज 1/2। तो a -1 है तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई a2। आपको a4 तक निकालना है तो हमारी a1 जो हमारी a या फिर a1 हो गई वो कितनी हो गई हमारी -1। ओके, जब आप a2 निकालोगे तो हमारा कितना हो जाएगा a2 a1 प्लस d। तो a1 हमारे पास कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2। अब -1 प्लस 1/2 इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस का 1 अपॉन में 2। तो यहाँ के माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और 2 बचेगा। सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट वैल्यू कितनी आने वाली है, सेकेंड वैल्यू -1/2। ओके, a1 तो हमारी -1 है, a2 जो निकलेगी -1/2 निकलेगी। a3 जब आप निकालोगे, जब a3 निकालोगे तो a3 हमारा कितना हो जाएगा, जो पिछली टर्म थी कितनी -1/2 और आपको क्या करना होगा प्लस d करना होगा। तो d कितना है 1/2। तो माइनस की दिस वैल्यू प्लस की दिस वैल्यू, तो आपको a3 कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप a4 निकालोगे तो 0 प्लस 1/2 तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगी -1 माइनस का 1/2 0 एंड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसका 5th पार्ट भी है। ओके, 5th पार्ट है इसका -1.25 इसका a है और d है 0.25। ठीक है, देखिए दोनों वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है इसलिए प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो a1 तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 1.25। जब आप a2 निकालोगे तो a1 प्लस d माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। तो आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। a2 हमारा कितना हो जाएगा a1 प्लस d। a1 हमारे पास कितना है माइनस का 1.25 और प्लस लगाओगे साइन और ब्रैकेट में d की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.25। ठीक है, जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो वैसे भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस का 1.25 माइनस
0.25। तो देखिए दोनों वैल्यू माइनस माइनस की है, तो माइनस माइनस एडअप हो जाएगा, बट साइन जो है हमारा प्लस का आएगा। और अगर आपको प्लस कैसे, माइनस माइनस को ऐड कैसे करना है, तो वो आप ऐसे देख लो, 1.25 एंड 0.25, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 0 और 2 प्लस 2 4, और एक यहाँ से कैरी आया तो 5, और यहाँ पे 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का, दोनों की वैल्यू माइनस माइनस है, तो माइनस का 1.50। तो माइनस का 1.50 हमें ये वैल्यू मिल गई। अगली टर्म निकालोगे तो दिस वैल्यू माइनस का 1.50 माइनस, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 0.25। फिर से डी को जब आप ऐड अप करोगे तो अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो 1.50 1.25, तो 1.75 आ जाएगा एग्जैक्टली ऐड करके, जी हाँ। इसके बाद जब आपकी इस वैल्यू में आप 0.25 करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो एपी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। अगला हम जो क्वेश्चन है उससे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fold the following APs, write the first टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए उस क्वेश्चन में आपको ए एंड डी दे रखा था और बोला था एपी बनाओ। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एपी दे रखी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म और डी बताओ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीरीज में जो पहली वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म या फिर ए होता है। ठीक है, हम इसको क्या क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसके अलावा हम इसको ए बोलते हैं या A1 भी बोलते हैं। सो हमारी सीरीज में जैसे इसमें आपको कोई भी बोले तो आप बता सकते हो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है भाई। डिफरेंस निकालना है तो 1 माइनस 3 कर दो, डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो ये हमारी सीरीज है, इसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे कितना है, 1 है, और 1 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो डिफरेंस शुड बी माइनस का 2। बस आपको A और D बताना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपका A कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा इस सीरीज में। D निकालोगे, माइनस का 1 माइनस का 5। जब डिफरेंस निकालना है तो दिस वैल्यू माइनस दिस, तो हमने रखी दिस वैल्यू माइनस, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए, और माइनस का 5, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +5। तो 5 प्लस माइनस, माइनस 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का 4 बचेगा। ओके, तो प्लस का 4 हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। अगला बताना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1/3 हमारा ए हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है ए तो फिक्स है, अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो 5/3 माइनस दिस। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे 1/3, तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम लोगे तो नीचे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस 1, सो 4/3 इज योर आंसर। अगला देख लेते हैं, 0.6 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, हमें 1.7 से माइनस करना है 0.6। तो माइनस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 1.7 में से आपको 0.6 माइनस करना है, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0.1। तो यहाँ पे 1.1, सो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ गया, 1.1। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फटाफट से लिख देंगे आपको समझ में आ गया है। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लें, एंड स्क्रीन पे आपको नजर आएगा।